ये भारतीय जनता पार्टी के जो 6 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं पूरे साल भर में, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसलिए जो पीछे बैठे हैं, जो सुनने के विचारों को सुनने के आदी नहीं है, बातचीत करने के आदी हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि या तो वो बाहर चले जाए या फिर शांति बनाकर यहाँ सुने और बैठे, तो फिर वो ठीक रहेगा हमको। नहीं तो यहाँ वक्ता बोलता है, उधर बातचीत चलती है, तो बातचीत करने का आपको बाद में समय मिल जाएगा बातचीत करना। तो पहले जय घोष, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। जो कश्मीर हमारा है, सारा का जो कश्मीर हमारा है। हम ऐसे महापुरुष क्या पुण्यतिथि या बलिदान दिवस के रूप में, संगोष्ठी के रूप में नगर मंडल झाबुआ के तत्वाधान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से मुख्य वक्ता बोलने खड़ा होता है, उसके पूर्व के वक्ता यदि सारा विषय रख दे तो मुख्य वक्ता के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि क्या बोले। और मुख्य वक्ता तो मुख्य वक्ता होता है, वो बोलेगा, विषय अलग ढंग से रखेगा, जो विषय छूट गए उनको ही रखेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बहुत सारी बात हुई, 23 जून 1954 को बलिदान हुआ, तो उस बलिदान के पीछे क्या था, पूरा हिंदुस्तान का परिदृश्य क्या था, वो बताने का प्रयास करूंगा। आपको पता होना चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उस समय जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद एक मनोनीत सरकार बनी देश के अंदर, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया था। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, तो उसको मैं डिटेल कर देता हूँ, उसको आपको ध्यान में आ जाएगा विषय, ये नारा क्यों लगा था। पूरे हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री हुआ करता है। अभी जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी के पिताजी शेख अब्दुल्ला उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस समय धारा 370 वहाँ पर लागू थी, 35 से लागू थी। मतलब शेष हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, झाबुआ का तुम में से कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर बस नहीं सकता था, 1 इंच बाल बराबर जमीन नहीं खरीद सकता था और वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता था। वहाँ की जो लड़कियाँ इधर शादी कर लेते थे, उनका अधिकार खत्म हो जाया करते थे। ऐसे कई प्रावधान थे। और जो दिल्ली की सरकार है, वो जो योजनाएं बनाती है सभी प्रांतों के लिए, राज्यों के लिए, वो वहाँ पर लागू नहीं होती थी। उनको अलग स्टेटस चलता था उनका, उनका कानून, उनका झंडा। हमारा झंडा तिरंगा हुआ करता था, उनका चांद सितारे वाला हुआ करता था। उनका कानून अलग था, उनका प्रधान अलग था। तो इस सारी एक देश में 2 देश की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने लागू करी थी, तुष्टीकरण के चलते। जब पहली सरकार बनी, उस पहली सरकार में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसमें मनोनीत किया गया, उद्योग मंत्री बनाया। और उस समय भी जब सरकार गठित हो गई, मनोनीत सरकार थी, चयनित सरकार नहीं थी, चुनाव नहीं हुए थे। और सरकार के बाद जो सदन में, लोकसभा के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति चलती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं के साथ उपेक्षा करते थे और सारे निर्णय अल्पसंख्यक वर्ग और मुसलमानों भाइयों के लिए अधिक लेते थे, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया करते थे। उस चीज का प्रतिकार करते हुए सदन के अंदर और सदन के बाहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष छेड़ा। कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से तत्कालीन प्रधानमंत्री से नोकझोंक हुई और अंततः उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो उद्योग मंत्री बनाए गए थे, उनने अपने पद से इस्तीफा दिया। और उनके मन में एक विचार आया
कि ऐसे ही चलता रहेगा देश में तो जो समग्र हिंदू समाज है भारत के अंदर, उस समग्र हिंदू समाज के पक्ष में कौन बोलेगा? तो उनके मन में विचार आया कि एक ऐसा राष्ट्रीय दल का निर्माण होना चाहिए जो हिंदू हित की भी बात करे, और तब जाकर हिंदू हित की बात का समर्थक के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उसके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन सरसंघचालक जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि मैं देश के अंदर एक हिंदुवादी राष्ट्रवादी पार्टी बनाने का इच्छुक हूं और मुझे संघ के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता मुझे सौंपी है। जब उनके बात सुनी और तत्कालीन सरसंघचालक जी ने उन्हें अपने चुनिंदा लोग इनको दिए, उनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, बलराज माधव, डोंगरा जी, विजय मल्होत्रा जी और ऐसे कई उनको चुनिंदा स्वयंसेवक देने के बाद कहा कि जाओ बनाओ। और 21 जून 1900 सन बोल आगे 21 जून 1900 अरे गठन भारतीय जनता का 51 है, अरे 51 में हुआ वक्ता जी। 21 जून 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन हुआ और गठन के बाद फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ और भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विशाल आंदोलन छेड़ा। उनने नारा दिया कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और सत्याग्रह चालू करा। और सत्याग्रह करते हुए वे जब